मेरा नाम अनामिका है और मैं आपका जो ये सब्जेक्ट है थेरापेटिक न्यूट्रिशन उसकी क्लास लूँगी। ओके, तो आइए आज हम अपने सिलेबस कवर करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट में थेरापेटिक न्यूट्रिशन। ओके, थेरापेटिक न्यूट्रिशन आप सभी को पता लग रहा होगा। थेरापेटिक मीन्स उपचारात्मक न्यूट्रिशन, जो कि एक रोगी को दिया जाता है किस अवस्था में, जब वह बीमार होता है। ओके, तो थेरापेटिक न्यूट्रिशन से हम क्या समझ सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रोग की वह अवस्था जिसमें रोगी को उपचार में सहायता मिलती है, तो ऐसा आहार क्या होता है, उपचारात्मक आहार कहलाता है। मीन्स जब हम बीमार होते हैं, कोई भी या फिर रोगी बीमार है, तो हमें उस समय पे किस तरीके का आहार देना चाहिए जिससे कि रोगी की जो स्थिति है वह सामान्य आ सके, तो उस तरीके का आहार उपचारात्मक आहार कहलाता है। अब इसमें प्रोफेसर बख्शी ने के अनुसार जो है एक डेफिनेशन दी गई है, वह यह है वह भोजन जो रोग से छुटकारा पाने में सहायक हो, रोग तथा रोगी के शारीरिक मांग के अनुरूप हो, उपचारात्मक भोजन कहलाता है। ओके, मीन्स प्रोफेसर बख्शी ने क्या कहा है, वह भोजन जो रोग से छुटकारा पाने, मीन्स ऐसा भोजन जब हम बीमार होते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमें बीमारी है, फीवर हुआ है, तो हम किस तरीके का भोजन लेंगे। उस समय तो रोटी तो हम खाएंगे नहीं, क्योंकि रोटी खाएंगे तो एक तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगी और क्या होगा, उससे हम वीक फील करेंगे। तो उस समय पे कैसा आहार खाना चाहिए हमें, एक तो बिना मिर्च मसालों का, ठीक है, और जो है जो खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी प्रेफर करते हैं डॉक्टर या फिर डाइटिशियंस, तो इस तरीके का आहार हमें लेना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें जल्द रिकवर होने में सहायता मिलती है। और फ्रूट्स अपने डाइट में शामिल करने चाहिए, ठीक है। अब सेकंड है, इसमें देखिए, रोग से शीघ्र विमुक्त हेतु, रोग की तीव्रता को कम करने हेतु, रोग में व्यापक सुधार लाने हेतु आहार विज्ञान का प्रयोग एक प्रमुख कारक के रूप में करते हैं। इसे ही आहार द्वारा चिकित्सा अथवा उपचारात्मक पोषण कहते हैं। जो डाइटिशियंस होते हैं हमारे, उनका क्या काम होता है, ऐसी डाइट का निर्माण करना जो कि किसी भी तरीके का रोगी है, चाहे वो जो है किडनी डिजीज़ का है, हाई ब्लड प्रेशर का है या शुगर का पेशेंट है, तो ऐसी डाइट का इसमें हम लोग वो लोग बनाते हैं कि जिससे रोगी जल्द से जल्द सही हो सके। ओके, रोग से छुटकारा पा सके और क्या हो कि रोगी की जो स्थिति है वो सामान्य हो सके, ठीक है। अब देखिए, उपचारात्मक पोषण विज्ञान एवं कला का सम्मिलित रूप है, जिसमें रोगी व्यक्ति के विभिन्न आर्थिक स्तर, रोग की स्थिति ध्यान में रखते हुए भोजन दिया जाता है। मीन्स अब हमारे जो देश है उसमें अलग अलग कल्चर, ओके, अलग अलग स्टेटस के लोग रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लो क्लास से भी बिलोंग करता है, एक मिडिल क्लास से, एक हायर क्लास से। तो हमें जो रोगी को भोजन देते हुए यह भी ध्यान रखना है कि जो भी हम उसकी डाइट में शामिल करेंगे भोजन, तो वो उसको मार्केट से खरीद सकता है या नहीं। और दूसरी बात यह है कि उसकी जो बॉडी है, अगर हम उसको ज़्यादा ही हाई डाइट दे देंगे तो उसकी बॉडी उसको वो पचा सकती है या नहीं पचा सकती है। तो जब हम डाइट बनाते हैं तो रोगी का स्तर, उस रोग की स्थिति, ओके, ध्यान में रख के ही हमें अपनी डाइट बनानी चाहिए। फिर है उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य। अब देखिए, उपचारात्मक पोषण, अब हमसे कोई कहने लगे कि उद्देश्य क्या है भाई इसके, तो क्या है, सबसे पहले इसको है पोषण स्तर को उत्तम बनाए रखना। जो पोषण की स्थिति है, जैसे बुखार हो गया है, तो उसमें क्या होता है, रोगी वीक फील करेगा, तो हमें ऐसा आहार देना चाहिए जिससे कि उसका पोषण का स्तर उसमें बना रहे। सेकंड है, रोग की शारीरिक दशा, रोग की स्थिति, आर्थिक दशा तथा रोग के लक्षण को ध्यान में रखते हुए आहार नियोजन करना। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि रोग की शारीरिक दशा, रोगी की जो शारीरिक दशा है वो किस तरीके की है। ये मान लिया ज़्यादा बूढ़ा है तो हम उसको हाई कैलोरी डाइट या फिर हाई प्रोटीन डाइट एकदम से नहीं देंगे, उसे हम धीरे धीरे जो है मीन्स लाइट डाइट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर जो है ये लक्षण क्या क्या हैं, रोग के लक्षण भी हमें ध्यान में रखने चाहिए। मान लिया हम तो कह रहे हैं बुखार है, लेकिन बुखार के साथ साथ हो सकता है कि उसका बीपी हाई है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि बीपी हाई की दशा में अगर बीपी भी हाई है तो उसका हम जो है नमक का यूज़ जो है वो कम से कम करें। फिर थर्ड है, रोग की अवस्था के दौरान परिवर्तित चयापचय की क्षमता के अनुसार भोजन तत्वों की ग्रहण की जाने वाली
मात्रा को समायोजित करना। मीन्स रोगी की जो अवस्था है, जो रोग की जो दशा है उस समय पे परिवर्तित चयापचय, मीन्स उस समय क्या होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है बदलता रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें लूज मोशन लगे हो, ठीक है, और अगर उस समय पे हम हाई फाइबर डाइट दे देंगे जो है रोगी को, तो वो क्या होगा, उसके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए जो डाइट बनाते समय, उपचार करते समय रोगी का, कि इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए ये है टाइप्स ऑफ डाइट, कितने प्रकार की डाइट्स होती हैं। ये देखिए ब्लेंड डाइट, सेकेंड है हाई फाइबर और लो फाइबर डाइट, थर्ड है हाई प्रोटीन और लो प्रोटीन डाइट, फोर्थ है हाई फैट और लो फैट डाइट, फिफ्थ है फिर हाई फैट और लो फैट डाइट, फिर सिक्स्थ है हाई और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ओके, फिर है हाई और लो कैलोरी डाइट, लो सोडियम डाइट और लो प्यूरिन डाइट। ये सब हमारे डाइट के प्रकार होते हैं। इस इतनी तरीके की डाइट जो है हमें दी जाती है। एक रोगी को हम इतने प्रकार की डाइट जो है हम दे सकते हैं, ओके। फिर देखिए रोगी को भोजन खिलाने की विशिष्ट विधियाँ। जिस तरीके से डाइट के प्रकार हैं उसी तरीके से रोगी को देने जो भोजन देने की विधियाँ हैं अलग अलग हैं वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बीमार होते, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रोगी जो है चबा के खा सके। ऐसे भी होता है कि जब कोई क्रिटिकल स्टेज होती है तो रोगी जो है बेहोशी की स्थिति में भी रहता है, या दवाइयों के जो लेने के कारण नशे में भी रहता है, तो उस, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, ओके, या कोई सर्जरी हुई है, तो उस समय जो रोगी है वो भोजन लेने की, मुंह से खाने की स्थिति में नहीं ले रहता है। तो उस समय क्या करते हैं हम, अलग अलग फीडिंग द्वारा जो है पेशेंट को फीड किया जाता है, क्योंकि जो आहार है वो तो हमारे लिए ज़रूरी ही है ना, जिससे कि हमारे जो शरीर में पोषण का स्तर बना रहे। तो इसमें क्या है, देखिए बीमारी की दशा में रोगी व्यक्ति मुंह द्वारा आहार ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि भोजन चबाने व निगलने में काफ़ी कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थिति में विशिष्ट विधियों द्वारा भोजन दिया जाता है। रोगी को भोजन देने की विशिष्ट विधियाँ निम्नानुसार है। आपने देखा होगा कभी जब आप आईसीयू वगैरह में जाते हैं, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्रिटिकल स्टेज होती है, या फिर कोई बेहोशी की स्थिति में होता है और खा नहीं सकता है वो, या फिर किसी पेशेंट को जो है ज़्यादा ही इस तरीके का रहता है कि वो अपने मुंह से चबा के भोजन को नहीं खा पा रहा है, तो उस समय क्या करते हैं, हम फीडिंग देते हैं, ट्यूब फीडिंग मेथड यूज़ करते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि नली लगी रहती हैं, एक तो गले में, नाक में, आंतों में हमारी 3 प्रकार की फीडिंग होती है, और इंट्रावीनस फीडिंग। ये देखिए इसमें अब टाइप्स ऑफ फीडिंग है, कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, इंट्रावीनस फीडिंग और ट्यूब फीडिंग, ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडिंग, इंट्रावीनस फीडिंग और ट्यूब फीडिंग। तो इंट्रावीनस फीडिंग में क्या होता है बच्चों, जो हमारे आपने देखा होगा वेन्स में इंजेक्शन लगते हैं नसों में, उसको कहते हैं इंट्रावीनस फीडिंग, ओके। और ट्यूब फीडिंग ये होती है कि आपने अभी मैंने जो आपको बताया कि एक तो हमारे नाक में, ओके, आंतों में, और क्या होता है गले में, ये 3 फीडिंग होती हैं जिसके द्वारा पेशेंट को फीड किया जाता है। नैसोगैस्ट्रिक फीडिंग, ओके, ये क्या होता है, नाक द्वारा दी जाती है। गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग ये होती है हमारी जो आंतों द्वारा दी जाती है, ओके। जेजोस्टोमी फीडिंग ये होता है हमारे गले द्वारा जो दी जाती है। जब रोगी तरल पदार्थ को भी मुंह द्वारा ग्रहण नहीं कर पाता है, तब नलिकाओं द्वारा रोगी के पेट से आहार पहुंचाया जाता है। नलिका द्वारा भोजन निम्न विधियों द्वारा दिया जाता है, ओके। जब रोगी क्या होता है, अभी मैंने बताया जैसे कोई किसी की क्रिटिकल स्टेज है, कोई बेहोशी की हालत में है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, या कोई सर्जरी केस है, तो उसमें क्या होता है कि जो रोगी है वो क्या होता है, बेहोशी की स्थिति में रहता है, तो और वो पानी भी निगलने की स्थिति में नहीं रहता है, तो उस समय क्या करते हैं, हम ट्यूब फीडिंग का यूज़ करते हैं। पहली होगी इसमें नैसोगैस्ट्रिक फीडिंग। देखिए जब अभी बताया मैंने आपको, जब रोगी मुंह से भोजन लेने में असमर्थ होता है तब नाक से ही भोजन पहुंचाया जाता है। सामान्य इस विधि का उपयोग अधिक किया जाता है। इसकी जो नली होती है वो कितनी होती है, 3 से 4 mm की होती है। यह नली रोगी के नाक के माध्यम से आमाशय तक पहुंचाई जाती है, ओके। और फिर रोगी को इसमें बेचैनी ना हो इसके लिए नाक में पहले प्रोफेन के घोल का छिड़काव किया जाता है, ठीक है।
फिर सेकंड है गैस्ट्रोस्टोमी, यह इस विधि द्वारा भोजन ऑपरेशन के समय में पहुंचाया जाता है। थर्ड है आपके जजनोस्टोमी, जब मुंह, ग्रास नली अथवा आमाशय में भोजन का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता अथवा इन अंगों में कैंसर या घाव हो गया है या भयंकर जलन एवं पीड़ा है, तब इस स्थिति में भोजन छोटी आंत के द्वारा, नली द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर है आपका, अभी मैंने पहले बताया, इंट्रावीनियस फीडिंग। इस फीडिंग में क्या होता है, इसमें रोगी को इंजेक्शन द्वारा पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। क्यों पहुंचाए जाते हैं भाई, हम नली द्वारा भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नली द्वारा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि जो व्यक्ति होता है, एक तो हो सकता है उसको लूज मोशन हो रहे हो, है ना, या फिर अतिसार जैसे कि हैजा हो गया हो, तो उस समय स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि हम डाइट नहीं दे सकते हैं। ओके, तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, वेंस में जो इंजेक्शन्स लगते हैं हमारे, उसके द्वारा पोषक तत्व पूरे किए जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये आपका टॉपिक कवर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। मैडम, मैडम